हम सब जानते हैं। और हम अपने कृष्ण की बात होते हुए भी आज भी अयोध्या में आपने कौन सा रास्ता अपनाया था जी? मौलाना रंगरेज अभी आ रहा हूँ आपके नहीं। मेहरुद्दीन रंगरेज कह रहे ना, ये बड़े अच्छे तरीके से बता रहे हैं कि हिंदू धर्म के लोग जो है मुसलमान तो रोड पर आकर अपनी बात रखते हैं। तो हिंदू भाइयों ने क्या किया था 1992 में, कैसे मस्जिद को शहीद किया गया था, उस पर भी तो बात करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जब ये विवाद 1968 में ये निमट गया, जब दोनों पक्ष के लोग बैठ गए और समझौता हो गया, तो ये बार बार ये विवाद खड़ा करना, फिर तो ऐसे कितने जैन, कितने बौद्ध धर्म के लोगों के मंदिर तोड़े गए, तो वो भी कोर्ट में। तो ये विषय इस देश का नहीं हो सकता। आने वाले समय में ये सारी चीज़ें, और मोहन भागवत जी ने इतना अच्छा बयान दिया था कि वो सब लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। मैं जो बताने जा रहा हूँ सबको समझ भी लें। उन्होंने कहा था कि अयोध्या के बाद अब हमारा किसी भी तरीके से कहीं पर भी मंदिर ढूंढने की या कोई भगवान जी को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं एक बात और कह रहा हूँ कि बार बार जो भी बात हो रही है, ये हमारे सारे भगवान हमारी मस्जिद में क्या कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर इस सवाल से सब दरकिनार होते नजर आते हैं। मैं तो एक मेहरुद्दीन रंगरेज, हर मस्जिद में भगवान आप कह रहे हैं या आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूं, जब ये इनका मानना है, कोर्ट में जा रहे हैं, बताइए आप इस देश में ये बताइए, अगर मुसलमान भी अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया, फिर तो ये है कि ये इनके पास 1 लाख लिस्ट है मंदिरों की, हमारे पास भी बहुत सारी लिस्ट है। तो हम नहीं चाहते कि देश में विवाद खड़ा हो, कैसे ध्रुवीकरण हो, कैसे हिंदू मुसलमान भाई की जो एकता कैसे है तय होगा, कैसे टूटे। नंदन जी, ये कैसे तय होगा अगर एक पक्ष कहता है कि इस धार्मिक स्थल में, दूसरे पक्ष के धार्मिक स्थल में हमारे भगवान है, फिर ये कैसे तय होगा? ये विवाद कैसे सुलझेगा? मुझे एक बात बताइए, जहां हमारे भगवान है वहीं मस्जिद क्यों है? प्रश्न ये है ना सर। आप अपने देखिए, एक मिनट, नहीं मेहरुद्दीन एक मिनट पूरी बात हो जाए। राम कृष्ण शिव, काशी, मथुरा, अयोध्या, कोर्ट ने उसका फैसला कर दिया महाराज। एक मिनट, वन बाय वन। आज मेरा मुझ पे कोर्ट ने किया है, वैसे भी छोटे मोटे कोर्ट ने नहीं किया। अयोध्या, काशी, मथुरा, राम कृष्ण शिव, शिव पुराण, भागवत, वेद, शास्त्र, गीता, रामायण, जो आप उठाना चाहें उठा लीजिए, सब में ये जगह है। आप कह रहे हो कि आपकी मस्जिदों में हमारे भगवान गलत है। आपने उन आक्रांताओं ने जो आक्रमण किया, अच्छा ये बताइए देवजी, अरे मेहरुद्दीन रंगरेज ऐसे नहीं, मेहरुद्दीन रंगरेज ऐसे नहीं। आज के देखिए, मैंने किसी को नहीं टोका। अभी आपका नंबर आएगा तो आप बोलिएगा। आक्रांता बन जाइए, आप भी तोड़ दीजिए सारी, जितने भी आपके पास 1 लाख मेहरुद्दीन रंगरेज, आपको मौका मिलेगा, आपके पास सब तोड़ दीजिए, आप भी आक्रांता बन जाइए, आप भी अपनी हिस्ट्री में नाम लिखवा लीजिए। तो ये तर्क नहीं हो सकता कि उन्होंने ऐसा किया था अब हम ऐसा करेंगे। देखिए, ये इन सब चीजों में जो ध्यान भटकाने की जो राजनीति हो रही है, उससे बचना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी तरीके से मोहन भागवत जी के बयान को लोग बहुत। अच्छा, मोहन भागवत जी के बयान पे ही बात कर लेते हैं। एक मिनट, मोहन भागवत जी के बयान की आप बात कर रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा था कि हर मस्जिद में हमको शिवाला नहीं ढूंढना चाहिए। हर मस्जिद में हम नहीं ढूंढ रहे हैं, हर मस्जिद में नहीं ढूंढ रहे हैं। राम कृष्ण और शिव हम वहीं ढूंढ रहे हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी पक्का ये था, है और रहेगा। ठीक है, उसे आप बदल नहीं सकते। ये था, ये है और रहेगा। तो क्या प्रोफेसर अरविंद कुमार, ये आस्था का ही विषय है अयोध्या के बाद मथुरा और काशी, या इसमें आप कोई और एंगल भी देखते हैं? गौरव जी, अभी तक जो बहस चल रहा है, इसको सुनकर मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आता है। चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। न हार अपनी, न अपनी जीत होगी, मगर सिक्का उछाला जा रहा है। गौरव जी, मैं जिस मंदिर, मेरे लिए जो आस्था है और मैं जिस मंदिर को मानता हूं, वो मंदिर अगर नहीं गए होते तो ये बच्चे यहाँ नहीं बैठे होते। मेरे लिए मंदिर है स्कूल, मेरे लिए मंदिर है कॉलेज, विश्वविद्यालय। वो उस मंदिर पर आज बात होनी चाहिए। अभी IIT बॉम्बे के कुछ बच्चों ने 2022 में एक सर्वे किया और ये पाया कि तमिलनाडु वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा मंदिर है। वहां एक भी कम्युनल दंगे का इतिहास आप बताइए हाल फिलहाल में। सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र है, यूपी बिहार है ही नहीं। और हम मंदिर मस्जिद के नाम पर आगे की देश की क्या दिशा तय करेंगे, ये क्या राष्ट्रीय मुद्दा है? एक मिनट, मैं पूरी बात कह लूं। आगे
प्रोफेसर इम्तियाज अहमद जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते थे जेएनयू में, उन्होंने एक बात कही थी वर्षों पहले कि हमारा समाज कम्युनल है और हमने उसके ऊपर एक सेक्युलर स्टेट की परिकल्पना की है। तो ये दुखद है कि हमारे समाज को और सेक्युलर बनना पड़ेगा। हमारे समाज को ये आप कह रहे हैं कि बात करनी है तो स्कूलों की होनी चाहिए, विश्वविद्यालयों की होनी चाहिए, शैक्षणिक संस्थानों की होनी चाहिए, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जो ऑलरेडी जितने एग्जिस्टिंग मंदिर है, आप लोग, और जैसे राम मंदिर के दौरान भी कि राम तो हमारे दिल में बसते हैं। अगर मैं मंदिर नहीं जा पाता हूं तो मैं अपने दिल में कबीर वाले राम को मैं ढूंढता हूं। ठीक है, कबीर वाले राम को ढूंढते हैं और राम इनके दिल में बसते हैं। इनको मंदिर से पहले स्कूल चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए जहां बच्चे पढ़ सकें। जो राम इनके दिल में बसते हैं वही दिल को ले जाके शराब के ठेके पे खड़े हो जाते हैं। जो राम दिल की बात करते हैं वो मदिरा, मांस, न जाने क्या क्या भक्षण करते हैं। जो राम मंदिर है, जब वहाँ जाते हैं, हम निष्ठा रखते हैं, तो फिर हम मांस और मदिरा से दूर हो जाते हैं। और आपके स्कूल, आपके कॉलेज ये नहीं सिखाते। हमारे जो मंदिर हुआ करते थे पहले, वहाँ गुरुकुलम भी हुआ करते थे और गुरुकुलम में ये शिक्षा होती थी बहुत शिक्षा होती थी कि चरित्र का निर्माण कैसे होना है, चरित्र का निर्माण। और वो चरित्र का निर्माण रामायण करती थी। राम का चरित्र करता था। जो खुद चरित्रहीन है वो हमें चरित्र की बात बताते हैं। ये एक मिनट, अभी इधर बात नहीं हो पाई। प्रोफेसर हाजिर बात कही है, अच्छा ठीक है प्रोफेसर हाजिर खान, एक वेदव्रत तिवारी बस एक मिनट लूंगा। अरविंद जी ने कहा कि अभी सर्वे आया, आईआईटी का सर्वे आया और उसमें तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मंदिर है और वहाँ बहुत ज्यादा खुशहाली है, दंगे नहीं होते हैं। तो ये तो अपने आप खुद ही प्रमाण दे रहे हैं। जहाँ अधिक संख्या में मंदिर हैं, मतलब वहाँ के लोग शांति प्रिय हैं, वो समझते हैं कि कहाँ जो है मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति और शांति का भी है। इसीलिए वहाँ पे बच्चे ज्यादा ग्रोथ कर रहे हैं। हाजिर खान साहब मानते हैं इस बात को जो ये कह रहे हैं? जल्दी से देखिए, इतिहास इस बात की गवाही देता है। दुनिया के इतिहास को देखा जाए, अभी जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि तमिलनाडु में और महाराष्ट्र में मंदिर हैं, ऐसे इंडोनेशिया, मलेशिया में 3000 मंदिर हैं। हाँ। कहीं दंगा नहीं हुआ। दंगा करा रहे हैं वो लोग जो इस देश में सियासत करते हैं, इस मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, और देश के हिंदू और मुसलमानों के दिलों को बांट रहे हैं। ये देश इतना खूबसूरत देश है, ये दुनिया का सबसे सेकुलर मुल्क है। यहाँ हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान, अल्लामा इकबाल ने कहा था रामचंद्र जी के लिए कि है राम के वजूद पे हिंदों से ताको नाज, एले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। हमारा हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान राम के अंदर भी आस्था रखता था, लेकिन हमारे देश के राजनीतिक लोगों ने इस राम को भी बांट दिया और हिंदू और मुसलमानों को भी बांट दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और 97 पेज पे सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है फैसले में कि हमारी दुनिया का, हिंदुस्तान का इतिहास खून से लबरेज है। जब हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं आए थे, उससे पहले हिंदू राजा जब आपस में लड़ा करते थे और एक राजा दूसरे राजा को हरा देता था तो उसके आराध्यों के मंदिर तोड़ दिए जाते थे और अपने आराध्यों के मंदिर बनाया करते थे। एक राजा दूसरे राजा का मंदिर तोड़ता था, प्रमाण देंगे सर ऐसा कुछ? 50 इतिहास है, आपको लाके दिखा दूंगा इतिहास। आप इतिहास, आप गलत बयान कर रहे हैं इतिहास को, और इतिहास के आप अगर है प्रोफेसर तो गलत बयान नहीं है। ये देश को जोड़ने वो आपसे सबूत मांग रहे हैं कि किस राजा ने, हिंदू राजा ने मंदिर तुड़वाया, ये पूछ रहे हैं। महमूद गजनवी आया ना तो अमरपाल 5000 लोगों को लेके, फौजियों को लेके सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा है। इतिहास पढ़ना पड़ेगा और इतिहास को देखना पड़ेगा। पाल ने अगर तोड़ा है तो वो उसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग है सर, ये तोड़ा होगा या नहीं तोड़ा, मैं मानता हूँ। इतिहास में अंडरस्टैंडिंग, आंख पर पट्टी बांधकर प्रोफेसर साहब नहीं, स्कूल में किताब पढ़ने से कोई विद्वान नहीं हो जाता। विद्वान होता है तो उसके अंदर से निकलने वाली बात कैसी कह रहा है वो। अगर अच्छी बात कह रहा है तो वो उसकी अच्छी बात है, चाहे वो कोई भी कहे। ऐसे नहीं, इतिहास के अंदर रेफरेंस देना पड़ेगा। प्रोफेसर साहब, है रामड़ों की बस्ती में राम बेसहारा, मंदिर और मस्जिद से रिश्ता कितना प्यारा, मुश्किलें जब आई हैं दोनों को पुकारा है, राम भी हमारा रहीम भी हमारा। देश में ये पैगाम जाना चाहिए, देश के भाईचारे, रहीम भी हमारा।